देखिए, ये युवा सम्मेलन है और विषय बच्चों ने ऐसा अच्छा बताया, अभी बिटिया ने बोला कि ये वरदान भी है और अभिशाप भी है। आप लोगों के स्कूल में आप लोगों के लिए मोबाइल लाना अलाउ है कि नहीं अलाउ है? नहीं अलाउ है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मैं आपसे थोड़े बड़े बच्चों को पढ़ाता हूं, जो बच्चे बीए पढ़ते हैं, एमए करते हैं, तो वो घर से बाहर हैं तो वो मोबाइल उनका लाना प्रतिबंधित नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम क्लास में गए और बच्चे धीरे से नीचे से मोबाइल देख रहे हैं। तो पहली बात, ये समस्या केवल बच्चों की, युवाओं की ही नहीं है, ये हम सभी की दिक्कत है कि उसका अधिक प्रयोग हो रहा है। हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया एक परिवार बन जाए, वसुधैव कुटुंबकम, तत्र विश्वम भवत्येक नीडम, पूरी दुनिया एक घोंसला है। तो इंटरनेट के लिए भी हम कह सकते हैं कि ये हमें आपस में जोड़ता है। कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में है, उससे हम वीडियो कॉल से बात कर लेते हैं। मिलना तो इतनी आसानी से संभव नहीं है। सोशल मीडिया पे उसकी सुख की, दुख की घटनाओं से परिचित हो जाते हैं। यूट्यूब पे उपलब्ध वीडियो को देख लेते हैं, जैसे अभी आपका कार्यक्रम हुआ, इससे पहले भी आपके हर साल वार्षिकोत्सव होते हैं और यूट्यूब पे उसको डाल दिया जाता है, अपलोड कर दिया जाता है, तो बहुत लोग उसे देख के लाभान्वित हो जाते हैं। तो ये कई दृष्टियों से तो वरदान है, लेकिन अभिशाप कब है? जब हम समय से अधिक इसका उपयोग करें। हम लोग कहते हैं इस समय भारत और चीन में सबसे ज्यादा युवा हैं, युवाओं की संख्या हमारे यहाँ सबसे अधिक है और सुनते भी रहते हैं हम लोग कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा साथी जिस दिशा में हमें ले जाएंगे, हम उस दिशा में जाएंगे। तो युवाओं को विशेष रूप से चाहिए कि वो इसका वरदान की तरह उपयोग करें, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का। और कैसे वरदान है? देखिए, अभी कोरोना महामारी आई थी कुछ वर्ष पहले, कोविड का दौर था, हम सबकी पढ़ाई लिखाई कैसे हो रही थी? इंटरनेट से, गूगल मीट से, जूम से, इन माध्यमों से हम लोग पढ़ रहे थे, जान रहे थे, व्याख्यान सुन रहे थे। आज भी बड़े बड़े विद्वानों के व्याख्यान हम लोग सुन लेते हैं। कई बार आपको इलाहाबाद, दिल्ली जाकर कोचिंग करने, वहां रहने की व्यवस्था नहीं है, तो वहां के रिकॉर्डेड वीडियो भी आप कुछ पैसा देकर खरीद लेते हैं और उसे सुन लेते हैं। तो ये तो आपके लिए वरदान है। लेकिन अगर आप घंटों घंटों मोबाइल में, इंटरनेट में, फेसबुक पे चैटिंग करने लगे, व्हाट्सएप पे, और अपना समय नष्ट कर दें, तो ये आपके लिए अभिशाप हो जाएगा। तो ये कोई भी तकनीकी, कोई भी आविष्कार, ये हमारे लिए वरदान भी है और हमारे लिए अभिशाप भी है। और कैसे हमें पता चलेगा कि ये वरदान है और कैसे हमें पता चलेगा कि यह अभिशाप है? तो मनुष्य को विवेक दिया है परमात्मा ने। विवेक क्या है? किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, संस्कृत में कहते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े लोग इसमें फंस जाते हैं और नहीं समझ पाते। तो जो हमारे लिए उपयोगी है, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ना है, जिससे हमारी बुद्धि का विकास होना है, उस दृष्टि में हमें इंटरनेट, मीडिया, इनका सबका उपयोग करना चाहिए। अपनी बातों को प्रसारित करने के लिए, मान लीजिए हम कोई बात उठा रहे हैं और सरकार उसको नहीं सुन रही या कोई प्रशासन नहीं सुन रहा, तो कई बार लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, बताने के लिए। अभी मैं इलाहाबाद से आ रहा हूं, वहाँ विद्यार्थी हमारे कई बात पर आक्रोशित हैं। एक आप लोगों का एग्जाम होता है आरओ और एआरओ का, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होता है। तो कहा जा रहा है कि एग्जाम 2 पाली में होगा, एक प्रथम पाली में और एक द्वितीय पाली में। तो बच्चे कह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय कैसे होगा? मान लीजिए प्रथम पाली का पेपर आसान आ गया और द्वितीय पाली का पेपर कठिन आ गया, तो कैसे होगा? तो उसके लिए आयोग कुछ अपने तर्क दे रहा है कि हम इसे नॉर्मलाइज करेंगे। लोग उससे सहमत नहीं हैं और
तमाम बातें आ रही हैं इसमें। तो लोग सोशल मीडिया का भी सहारा विद्यार्थी ले रहे हैं अपनी बात को प्रचारित प्रसारित के लिए, अपनी वाजिब मांग को रखने के लिए। तो ये जो हमारे दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं और दुख हैं, ये दूर हों। और किसी भी माध्यम से हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। अभी मंत्र बोला जाता है कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुआ, कि दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख दूर हों। कहीं ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के चक्कर में हम दुर्गुणों को ग्रहण कर लें, दुर्व्यसनों को ग्रहण कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। और होना क्या चाहिए कि जो गुण कर्म स्वभाव पूरे देश का ज्ञान है, वो ज्ञान हम ग्रहण करें। जैसे हंस क्या करता है, दूध और पानी को अलग कर देता है, कि दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। उसी प्रकार हमें हंस जैसा व्यवहार करना है कि दूध अलग हो जाए और पानी अलग हो जाए। तो ये युवा सम्मेलन है आपका। और आप सभी किस क्लास के बच्चे हैं? आप लोग 9th के हैं, 10th के, 6 से 12th तक के हैं, आप 7th के भी हैं। अच्छा, तो आप अपनी क्लास में जाते हैं तो आपके यहाँ मोबाइल तो नहीं अलाउ है, लेकिन घर में आपको बहुतों लोगों को मोबाइल मिला होगा। मिला है? नहीं मिला तो माता पिता का मोबाइल होगा। आप लोग उस पर आवश्यक कोई जानकारी हो तभी देखें, समय को नष्ट न करें, क्योंकि ये जो आपका समय है ये बहुत ही मूल्यवान है। ये पढ़ने लिखने का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को, ज्ञान को इकट्ठा करने का समय है। और यह समय जब बीत जाएगा तो वापस लौट के नहीं आने वाला। जब आप अपनी क्लास में जाते हैं, आप सभी बच्चे हैं, तो आपको जो ना समझ में आए वो आप अपने टीचर से पूछिए। और आमतौर पे टीचर पूछने से मना नहीं करते, लेकिन उसको सार्थक प्रश्न पूछिए। जो पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड, उससे बातें जहां नहीं समझ में आ रही हैं। और हमारी भारतीय परंपरा भी पूछने की परंपरा है कि जब ऋषि से शिष्य को नहीं समझ में आता तो कहा प्रश्नेन परिप्रश्नेन प्रतिप्रश्नेन, कि जब तक उसकी जिज्ञासा का समाधान न हो जाए तब तक पूछे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाया जा रहा है फिजिक्स और उस टीचर से आप पूछ रहे हैं केमिस्ट्री, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसीलिए कहा मां अति प्राक्षी, कि अति प्रश्न नहीं करना है, लेकिन अपनी जिज्ञासा को, अपनी पढ़ाई को शांत करने के लिए आप लोगों को पढ़ना है। और यहाँ वार्षिकोत्सव हर साल इसलिए होता है कि आपके व्यक्तित्व का विकास हो। अभी एक बच्ची पूछ रही थी शंका समाधान में कि क्यों होता है आप समाज का वार्षिकोत्सव और स्कूलों में नहीं होता। तो आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए होता है कि आप यहाँ डांस भी कर लें, आप यहाँ गीत भी गा लें, आप यहाँ भाषण भी दे लें। और पूछने के लिए आपको प्रेरित करता है वो आर्य समाज का शंका समाधान। वो आपको बताता है कि आप पूछिए, क्योंकि पूछने की हमारी परंपरा रही है। जब हम पूछेंगे तभी हम जानेंगे। और जब हम संकोच में पूछे ही नहीं, बैठ गए, दुबक गए, तो ज्ञान कैसे मिलेगा? हमें ज्ञान मिलने में हमें दिक्कत होगी। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों को बहुत स्नेह, और ये बहुत पुरानी संस्था है और बाबूजी के निर्देशन में, और कहूँ कि भैया के निर्देशन में अब तो चल रही है। और आप ये दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें, तीनों यहाँ के विद्यालय, महाविद्यालय, डीएवी, और आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहें। इन्हीं के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।